ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान में प्रेम होना, भगवान को सर्वोपरि समझना, ये सभी की बस की बात नहीं है। जैसे जैसे भगवान किसी पर कृपा करते हैं, लोगों को अच्छे मार्ग में चलाने के लिए भगवान की विशेष कृपा जिस पर होती है, उन्हीं को प्रेम रस आता है, उन्हीं को श्रीमद् भगवत गीता आदि ग्रंथों का अध्ययन करने का समय मिलता है, भगवान के नाम जप का, भगवान के कीर्तन का समय मिलता है। और कीर्तन करते करते, नाम जप करते करते भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। वह ऐसा मानते हैं कि एक परमेश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है, वह ही मेरा सर्वस्व है, ऐसा समझकर जरा भी स्वार्थ, अभिमान और कामना न रखकर एकमात्र भगवान में ही अतिशय श्रद्धा से युक्त अनन्य प्रेम करना और भगवान से भिन्न किसी भी वस्तु में किंचित मात्र भी प्रेम न करना, यह अनन्य प्रेम है। अनन्य प्रेम के साधन का स्वरूप और फल गीता में इस प्रकार बताया है। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च नित्यं तुष्यन्ते च रमन्ति च तेषां सत्ययुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं येन मामुपयन्ति ते। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं एवं मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उपयुक्त प्रकार से ध्यान आदि द्वारा मुझ में निरंतर रमण करने और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। जहाँ भगवान ने 9वें श्लोक में अनन्य प्रेमी भक्त के लक्षणों के रूप में 6 साधन बतलाए हैं और 10वें श्लोक में उनका फल बतलाया है। अतः इनके विषय में कुछ विस्तार से विचार किया जाता है। मच्चिताः, जैसे संसारी मनुष्य रात दिन संसार में ही रचे पचे रहते हैं, वैसे भगवान के प्रेमी भक्त भगवान में ही रचे पचे रहते हैं। तथा जैसे संसारी मनुष्य हर समय मन में संसार का ही चिंतन करते रहते हैं, वैसे ही भगवत भक्त हर समय मन में भगवान का ही चिंतन करते रहते हैं। भगवान से मिलने के इच्छुक साधक भक्त
मन से भगवान का आह्वान करके भगवान का दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप, पूजा, आदर सत्कार और विनोद करते रहते हैं। सर्वप्रथम भगत भगवान श्री शिव, श्री विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण आदि अपने इष्ट देव का आह्वान करके चरणों से लेकर मस्तक तक वस्त्रभूषण, आयुध आदि के सहित उनके स्वरूप का श्रद्धा प्रेम से चिंतन करता है। फिर मन से ही अपने सम्मुख प्रकट मानसिक भगवान के स्वरूप का मानसिक सामग्री से और अपने मानसिक शरीर के द्वारा षोडश विचारों से पूजन करता है। तत्पश्चात आत्मतापूर्वक स्तुति प्रार्थना करता है और मन से ही उनके साथ आमोद प्रमोद और विनोद करता हुआ आश्रम घर या वन में विचरण करता रहता है। जहाँ जहाँ भगवान के चरण टिकते हैं उस भूमि में भगवान का प्रभाव प्रवेश कर जाता है। इसलिए उस भूमि की रज को परम पवित्र और कल्याणकारिणी हो गई समझता है। जिस बिछौने, गद्दे या शतरंजे पर बैठकर भगवान के साथ भक्त मन से वार्तालाप करता है, उस शतरंजे और गद्दे आदि में मानो भगवान के दिव्य गुण प्रभाव के परमाणु प्रवेश कर गए। इसलिए उस शतरंजी गद्दे को छूने से उसके शरीर में रोमांच हो जाता है तथा हृदय प्रफुल्लित होता रहता है। जैसे दो सखा आपस में प्रेम की बातचीत करते हैं, वैसे ही वह भगवान के साथ साथ दिव्य प्रेम की मन से ही बातचीत करता रहता है। प्रेम भरे नेत्रों से वह एक दूसरे को देखते हैं। भगवान के हृदय में और नेत्रों में समता, शांति, ज्ञान, प्रेम आदि अनंत दिव्य गुण भरे पड़े हैं। भगवान मुझ पर अनुग्रहपूर्ण दृष्टि करते हैं, जिससे वह गुण मेरे मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर और रोम रोम में ऐसे प्रवेश कर रहे हैं कि उनमें समता, शांति, ज्ञान, आनंद तथा प्रसन्नता की सीमा ही नहीं रहती। मानो मैं गुणों के सागर में डूबा हुआ हूँ, ऐसा उसे प्रत्यक्ष अनुभव होता है। भगवान के नेत्रों की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है, वैसा वस्तुएं दिव्य, लौकिक, कल्याणदायक हो जाती है, ऐसा अनुभव होने लगता है। फिर मानो भगवान और भगत दोनों एक साथ भोजन करने बैठते हैं तथा एक दूसरे को परोस रहे हैं। भगवान के स्पर्श से वह भोजन दिव्य, अलौकिक, रसमय, परम मधुर हो गया है। उस भोजन के करने से सारे शरीर में इतनी प्रसन्नता, आनंद, शांति और तृप्ति हो रही है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। भगवान के अंग से जिस वस्तु का स्पर्श हो जाता है वह भी दिव्य, रसमय और आनंदमय, शांतिमय, प्रेममय और कल्याणमय हो जाता है। भगवान जिसको अपने मन से स्मरण कर लेते हैं वह वस्तु भी परम शांति, परम आनंद और परम कल्याणदायिनी हो जाती है। भगवान में दिव्य सुगंध आती है। वह नासिका के लिए अमृत के समान है। भगवान की वाणी बड़ी कोमल और मधुर है। वह कानों के लिए अमृत के समान है। भगवान का चरण स्पर्श हाथों के लिए अमृत के समान है। भगवान का दर्शन नेत्रों के लिए अमृत के समान है। भगवान का चिंतन मन के लिए अमृत के समान है। भगवान के साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण स्वरूप जो तात्विक ज्ञान है वह बुद्धि के लिए अमृत के समान है।
इस प्रकार उनका दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप, चिंतन, अमोद प्रमोद आदि सभी रसमय, आनंदमय, प्रेममय और अमृतमय है। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम सभी परम मधुर, दिव्य, अलौकिक तथा रसमय हैं। जो चिंतन करते हुए वह प्रेमी भगत अपने चित्त को सर्वथा भगवानमय बना देता है। भगवान के सिवा अन्य किसी भी पदार्थों में उनके मन की प्रीति और वृत्ति नहीं रहती, अतः वह भगवान को एक क्षण भी नहीं भूल सकते। एक भगवान में ही उनका मन तन्मय होकर निरंतर लगा रहता है। मदगत प्राणः। वह प्रेमी भगत उपरयुक्त भगवान श्री शिव, श्री विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण आदि अपने इष्ट देव के साक्षात दर्शन के लिए उनको अपना जीवन, धन और प्राण सर्वस्व समझकर अपने जीवन को उन्हीं के अर्पण कर देते हैं। फिर उनकी सारी चेष्टाएं भगवान के लिए ही होने लगती हैं। उनका जीवन भगवान के लिए ही होता है। उन्हें क्षण मात्र का भी भगवान का वियोग सहाय हो जाता है। उनको भगवत दर्शन के बिना चैन नहीं पड़ता, न रात को नींद आती है और न दिन में भूख लगती है। भगवान के सिवा कोई भी पदार्थ उन्हें अच्छा नहीं लगता। वह जल के बिना मछली की भांति तड़पते रहते हैं। जैसे मछली के प्राण जलगत हैं, उसी प्रकार उनके प्राण भगवत गत हो जाते हैं। वह गोपियों की तरह विराकुल, पागल और उन्मत्त से हुए भगवान को ही खोजते फिरते हैं। वह इस प्रकार अपने जीवन, प्राण सबको भगवान के निशावर कर देते हैं। उनका सब कुछ भगवान के अर्पण हो जाता है। उन्हें खाने पीने, बोलने चलने आदि की भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। यक्ष, राक्षस, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि किसी की भी परवाह नहीं रहती। वह सबसे निर्भय होकर विचरते हैं। शास्त्र मर्यादा और लोक मर्यादा का भी उन्हें ज्ञान नहीं रहता। मन, तन, धन, जीवन, प्राण और सर्वस्व भगवान के अर्पण कर देने के कारण भगवान के सिवा अन्य किसी में भी उनकी प्रीति तथा ममता नहीं रहती। वह एकमात्र भगवान पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे प्रेमी भक्त के संबंध में ही श्री सुंदरदास जी ने जय कहा है। ना लाज तीन लोक की, न भेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जक्ष ते डरे। सुने ना कान और की, इधर से न और इच्छना, कहे ना मुख और बात, भक्ति प्रेम लक्षणा। ऐसे ही उनके लक्षण हो जाते हैं। फिर आता है वो जनता परस्परम। जैसे गोपियाँ भगवान के प्रेम में तत्व को परस्पर एक दूसरी को कहती और समझाती रहती थी, वैसे वह भगवत प्रेम में मगन हुए प्रेमी भगत अपने प्रेमी मित्रों के साथ भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम, प्रेम, गुण और प्रभाव की चर्चा करते हुए एक दूसरे को उनका तत्व रहस्य समझाते रहते हैं एवं अपने परम प्रिय भगवान की लीला, चरित्र, महिमा तथा भगवान के मधुर्य, रूप, लावण्य, वस्त्र भूषण, नाम और गुण प्रभाव आदि के संबंध में परस्पर वार्तालाप करते करते उस विशुद्ध परम प्रेम अथवा आनंद में तन्मय एवं मुग्ध हो जाते हैं। कथयन्तश्च, इसका भाव इसी प्रकार वह भगत भगवान के प्रेमी भक्तों तथा अपने प्रिय सखाओं के सम्मुख भगवान के नामों का कीर्तन और गुणों का गान करते रहते हैं। ये भगवान के साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण स्वरूप के तत्व रहस्य का, भगवान के चरित्र और दिव्य लीलाओं का, भगवान के नाम की महिमा का
भगवान के नित्य परम धाम के गुणों, प्रभाव, तत्व रहस्य का तथा भगवान के दिव्य अलौकिक अनंत नानाविध गुणों के तत्व रहस्य का पुस्तक, व्याख्यान और पत्र व्यवहार आदि के द्वारा वर्णन करते रहते हैं। ऐसा करते हुए वह भगवत प्रेम के आनंद में विभोर और मग्न हो जाते हैं। फिर भी इन सब का वर्णन करने से वह कभी अघाते ही नहीं। नित्यम तुषंती च, वह भगत ऊपर बताई हुई बातों से ही हर समय संतुष्ट रहते हैं। इनसे बढ़कर किसी को भी आनंददायक नहीं समझते। वह भगवान के तत्व रहस्य को समझकर तृप्त हुए और संतुष्ट रहते हैं। परम शांति तथा परमानंद के दिव्य रस में हर समय मगन रहते हैं। वह अमोद प्रमोद पूर्वक हर समय इतने प्रसन्नचित्त रहते हैं कि भारी से भारी आपत्ति पड़ने पर भी उस आनंद की स्थिति से विचलित नहीं होते। वरम अपने इष्ट देव के नाम, रूप, लीला, गुण और प्रभाव को स्मरण करते हुए परम आनंद में ही मस्त रहते हैं। अपने प्यारे परम प्यारे इष्ट देव परमात्मा की प्रेम में लीला और चरित्रों को मन से ही देख देख कर सदा परम संतुष्ट रहते हैं तथा भगवान के परम मधुर स्वभाव, महिमा एवं रूप मधुरी के तत्व रहस्य को समझकर परम आनंद में मग्न रहते हैं। रमन्ति च, वह परम प्रेमी भगत भगवान के साथ ही लौकिक दिव्य अमोद प्रमोद पूर्वक क्रीड़ा करते रहते हैं। वह निरंतर एक भगवान में ही सर्वथा रमण करते रहते हैं। अपने परम प्यारे भगवान के दिव्य अलौकिक अपने परम प्यारे भगवान में दिव्य अलौकिक सुगंध आती रहती है। उनका नासिका से स्वाद लेना नासिका के द्वारा रमण है। भगवान के प्रसाद को पाकर जीवा के द्वारा उसका स्वाद लेना जीवा के द्वारा रमण है। भगवान के नेत्रों से नेत्र मिलाकर उनके नेत्रों में जो एक लौकिक दिव्य प्रेम रस और ज्ञान युक्त ज्योति है उसको देखते रहना नेत्रों के द्वारा रमण है। भगवान के चरणों का हाथों से स्पर्श करना हाथों के द्वारा रमण है। भगवान के नुपुर, बंसी आदि की ध्वनि तथा उनकी प्रेम भरी कोमल मधुर वाणी को सुनकर स्वाद लेना कानों के द्वारा रमण है। भगवान के गुण, प्रभाव, रूप, लीला आदि का चिंतन करना मन से भगवान में रमण करना है तथा भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार स्वरूप के तत्व रहस्य को समझकर मुग्ध होते रहना बुद्धि के द्वारा उनमें रमण करना है। इस प्रकार भगवान का आग्रहण, प्रसाद, भोग, दर्शन, स्पर्श, भाषण, श्रवण, चिंतन, मनन आदि सभी परम अधूर्य, रहस्यमय, प्रेममय, अमृतमय और आनंदमय है। ऐसा समझकर वह प्रेमी भगत अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों का भगवान के साथ संबंध जोड़कर उनसे उनके दर्शन, भाषण आदि करने में ही अत्यंत अनुपम रस स्वाद लेते हुए भगवान में ही नित्य निरंतर रमण करते रहते हैं। गोपियों का भगवान में अनन्य विशुद्ध दिव्य प्रेम था। उनके मन, प्राण और समस्त चेष्टाएं एकमात्र अपने प्राणधन प्रेमास्पद भगवान के ही अर्पित थी तथा वह भगवान के गुणों का गान करती हुई उनके प्रेम में ही सदा मगन रहती थी। बहुत कार बतलाते हैं गोपियों का मन श्री कृष्ण में हो गया था। उनकी वाणी से श्री कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण पर चेष्टाएं हो रही थी। कहाँ तक कहें, उनका आत्मा श्री कृष्ण में हो रहा था। वह केवल श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी तथा उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर और घर की भी शुद्ध बुद्ध नहीं रही। उपयुक्त प्रकार से भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम
गुण और प्रभाव का तत्व रहस्य समझकर श्रद्धा विश्वास तथा अनन्य प्रेम पूर्वक निरंतर मन से चिंतन दर्शन भाषण एवं चरण स्पर्श करना ही भगवान को प्रीतिपूर्वक विशुद्ध निष्काम भाव से भजना है। इस प्रकार भगवान को भजने वाले भक्त मान बढ़ाई प्रतिष्ठा ऐश्वर्य राम भोग और त्रिलोकी के ऐश्वर्य को तथा मुक्ति को भी नहीं चाहते हैं। वह केवल शुद्ध प्रेम के लिए ही भगवान को अनन्य भाव से भजते हैं। ना परमेष्ठा ना महेंद्र दिशनयम ना सार्वभौम ना अरसाधिपत्यम ना जो सिद्धिर पुनर्भम वा मयार्पित मवेशति मद बिनायंत जिसने अपने को मुझे अर्पण कर दिया वह मेरे सिवा ना तो ब्रह्मा का पा चाहता है और न देवराज इंद्र का। उसके मन में ना तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और न वह अरसातल का ही स्वामी होना चाहता है तथा वह जो कि बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करता। ऐसे अनन्य विशुद्ध प्रेम करने वाले भक्त को भगवान वह बुद्धि योग रूप विज्ञान सहित ज्ञान देते हैं, जिससे भगवान के साकार निराकार सगुण निर्गुण स्वरूप का तत्व रहस्य यथावत समझ में आ जाता है और उसके फलस्वरूप उस परम प्रेमस्वत भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान की प्राप्ति होने के पश्चात उसे केवल भगवान का ही अनुभव होता रहता है। वह अपने आप को भी भूल जाता है। होश आने के बाद उसकी सारी चेष्टाएं भगवान के ही मन और संकेत के अनुकूल कठपुतली की भांति स्वभाव की होती रहती हैं। फिर भगवान की सारी चेष्टा भक्त के लिए और भक्त की सारी चेष्टा भगवान के लिए होती रहती हैं। उनमें परस्पर नित्य नया प्रेम सदा सर्वदा समान भाव से जागृत रहता है। परस्पर दोनों की चेष्टा एक दूसरे को आह्लादित करने के लिए ही होती हैं, जो कि एक दूसरे के लिए लीला रूप हैं। प्रेम प्रेमास्पद और प्रेमी इनका नाम रूप अलग अलग है, परंतु वस्तुत तीनों एक ही हैं। जैसे स्वर्ण के भूषणों के नाम रूप अलग अलग होते हैं, किंतु वस्तुत वह स्वर्ण ही हैं। इसी प्रकार परम दिव्य चिन्ह में प्रेम स्वरूप परमात्मा ही प्रेमी प्रेमास्पद और प्रेम नाम से विवरित हुए हैं। भगत की दृष्टि में तो भगत प्रेमी भगवान प्रेमास्पद और उनका संबंध ही प्रेम है, तथा भगवान की दृष्टि में भगवान प्रेमी भगत प्रेमास्पद एवं उनका संबंध ही प्रेम है। अतः भगवान की सारी चेष्टा भगवान भगत के लिए लीला है और भगत की सारी चेष्टा भगवान के लिए लीला है। एक दूसरे की चेष्टा एक दूसरे की प्रसन्नता लिए होती हैं। वह एक दूसरे के साथ लज्जा मान भय और आदर सत्कार किंचित मात्र भी नहीं रहते। वास्तव तो एक ही है, अतः कौन किससे किस लिए लज्जा मान भय और आदर सत्कार करें। दास्य और वात्सल्य में भी तो आदर सत्कार और भय रहते हैं। कांत भाव में भी आदर सत्कार रहता है तथा सख्या में भी लज्जा रहती है, किंतु जहाँ तो परस्पर लज्जा भय मान और आदर सत्कार का किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता, क्योंकि भगवान की प्राप्ति होने के साथ ही दास्य साख्य कांत भाव वात्सल्य शांत आदि सारे भावों का उस भक्त में समावेश हो जाता है। वह इन सारे भावों से अतीत केवल विशुद्ध चिन्ह में परम प्रेम स्वरूप भगवान को प्राप्त हो जाने के कारण इन भावों से ऊपर उठ जाता है। इस परम विशुद्ध दिव्य अलौकिक
प्रेम की प्राप्ति रहस्यमय है, इसका कोई वाणी द्वारा वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे ही भगवान का सिमरन भजन करते रहते हैं। कामना से युक्त होकर जो ईश्वर का भजन चिंतन किया जाता है, वह कामना की पूर्ति होने या ना होने पर ईश्वर से विमुखता उत्पन्न कर देता है। जैसे बच्चा माँ से पैसा मांगता है, जब तक माँ पैसा नहीं देती तब तक तो वह माँ की ओर देखता रहता है, किंतु पैसा मिलते ही माँ से विमुख होकर भाग जाता है। ये दशा सकाम साधकों की भी होती है। इसी प्रकार जो भक्ति भगवान के गुण, प्रभाव और ऐश्वर्य को लेकर की जाती है, वह भी वास्तविक नहीं है, वह साधन भक्ति है। प्रेम तो वह है कि जो ईश्वर के साथ संबंध से होता है, जो उनको अपना मानने से होता है। वह चाहे जैसा हो मुझसे प्रेम करे या ना करें, दयालु हो चाहे निष्ठुर हो, परंतु मेरे हैं। इस भाव से जो सच्चा प्रेम होता है, जैसे विवाह के पहले सगाई करते समय देखा जाता है कि लड़का कैसा है, परंतु जब संबंध हो जाता है तब तो वह अपना हो जाता है। वह चाहे जैसा हो, सती स्त्री का तो वही सर्वस्व है। उसने तो उस पर अपने आप को निशावर कर दिया है। उसकी दृष्टि उनके गुण दोषों की ओर नहीं जाती। जो साधक भगवान को अपना लेता है, उनसे प्रेम करना चाहता है, वह कैसा है, महान दुराचारी है या सदाचारी, उच्च वर्ण का है या नीच वर्ण का, इसका भगवान जरा भी विचार नहीं करते। जो उनको चाहता है, उनके साथ प्रेम करना चाहता है, वह उससे प्रेम करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। साधक उनसे जितना प्रेम करता है, वह उनसे कितना अधिक प्रेम करते हैं, इसका वाणी द्वारा कोई वर्णन नहीं कर सकता। भगवान की इस महिमा को समझने वाले साधक उन पर अपने को निशावर कर देने के सिवा और करेगा ही क्या। यदि प्रेम की इच्छा रहते हुए भी सचमुच प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, तो उसके ना मिलने की गहरी वेदना होनी चाहिए। वह वेदना अवश्य ही प्रेम चाहने वाले को प्रेम की प्राप्ति करा देगी। यदि प्रेम की चाह है परंतु उसके प्राप्त ना होने की तीव्र वेदना नहीं है, तो साधक को समझना चाहिए कि मेरे जीवन में किसी न किसी प्रकार का अन्य रस है, जो मुझे प्रेम से वंचित करने वाला है। विचार करने पर या तो किसी प्रकार के सद्गुणों का अथवा किसी प्रकार के सदाचार का रस दिखलाई देगा, क्योंकि प्रेम चाहने वाले के मन में भोग वासना और भोग का रस तो पहले ही मिट जाना चाहिए। जब तक भगवान में रस प्रतीत होता है, तब तक तो प्रेम की सच्ची चाह भी नहीं होती। भगवत प्रेम का मूल्य सद्गुण या सदाचार नहीं है, अतः उस प्रेम में प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। पतित से पतित भी भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जिस प्रकार भक्त वत्सल होने के नाते श्री हरि अपने भक्त से स्नेह करते हैं, वैसे ही वह पतित पावन प्रभु आत्मोद्धारक और दीन बंधु भी हैं। अतः दीन हीन और पतित से भी वह प्यार करते हैं, उसे वह अपने प्रेम का पात्र समझते हैं। वह मनुष्य से किसी सौंदर्य या गुणों के कारण प्रेम नहीं करते, क्योंकि अंततः अनंत दिव्य सौंदर्य, अनंत दिव्य सद्गुणों के वे केंद्र हैं। किसी ऐश्वर्य के कारण प्रभु प्रेम करते हों, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि उनके समान ऐश्वर्य किसी के पास है ही नहीं, तो उनसे अधिक ऐश्वर्य हो ही कह सकता है। वह तो एकमात्र उससे प्रेम करते हैं जो उन पर विश्वास करके यह मान लेता है कि मैं उनका हूँ, वह मेरे हैं, बस। इसके अतिरिक्त भगवान और कुछ नहीं चाहते, इसलिए प्रत्येक मनुष्य उसके प्रेम का अधिकारी है। प्रेम प्रदान करना या ना करना प्रभु के हाथ की बात है। वह जब चाहें, जिसको चाहें अपना प्रेम प्रदान करें अथवा ना करें, इसमें साधक के बस की बात नहीं है, किंतु उनका प्रेम ना मिलने से व्याकुलता और बेचैनी तो होनी ही चाहिए।
छोटी से छोटी चाह पूरी न होने से मनुष्य दुखी हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। फिर जिसको भगवान के प्रेम की चाह है वह प्रेम मिलता नहीं, वह चैन से कैसे रह सकता है। उसकी वेदना को किसी भी भोग का, सद्गुण का और सदाचार का अथवा सद्गति का सुख भी कैसे शांत कर सकता है। अतः जिस साधक को गोपी भाव प्राप्त करना हो और उनकी लीला में प्रवेश करके गोपी प्रेम की बात समझनी हो, उसे चाहिए कि देह भाव से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण भोग वासनाओं का त्याग कर दे। क्योंकि जब तक देह भाव रहता है, अर्थात मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ऐसा भाव रहता है, तब तक गोपी चरित्र सुनने और समझने का अधिकार नहीं प्राप्त होता। फिर गोपी प्रेम क्या है, वह तो कोई समझ ही कैसे सकता है। जब भगवान श्याम सुंदर के प्रेम की लालसा समस्त भोग वासनाओं को समाप्त कर सबल हो जाती है, तब साधक का ब्रज में प्रवेश होता है। उसके पहले तो ब्रज में प्रवेश होना ही दुष्कर है। वह उस ब्रज की बात नहीं है जहाँ लोग टिकट लेकर जाते हैं। यह तो वह ब्रज है जो प्रकृति का कार्य नहीं, जहाँ की कोई भी वस्तु भौतिक नहीं और जिसका निर्माण दिव्य प्रेम की धातु से हुआ है। जहाँ की भूमि, गोपाल, बाल, गोपियाँ, गायें और लता पता आदि सब के सब चिन्ह में हैं। जहाँ जड़ता और भौतिक भाव की गंध भी नहीं है। उस ब्रज में प्रवेश हो जाने के बाद भी गोपी भाव की प्राप्ति बहुत दूर की बात है। दास भाव, साख्या भाव और वात्सल्य भाव के बाद कहीं गोपी भाव की उपलब्धि होती है। फिर साधारण मनुष्य उस गोपी प्रेम की बात कैसे समझें और कह सकते हैं। जब तक देह भाव रहता है तभी तक भोग वासना और अनेक प्रकार के दोष रहते हैं और तभी तक दोषों का नाश करके चित्त शुद्धि के लिए साधन करना रहता है। चित्त का सर्वथा शुद्ध हो जाना और सब प्रकार से असत्य का संग छूट जाना ही सच्चा ब्रज में प्रवेश है। अतः जिस साधक को गोपी प्रेम प्राप्त करना हो, उसे चाहिए कि पहले मुक्ति के अनंत का लोभ छोड़कर ब्रज में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करे। तत्पश्चात भगवान की कृपा पर निर्भर होकर गोपी भाव को प्राप्त करे। ऐसा ही मन में संकल्प विकल्प करते हुए भगवान की लीलाओं का मनन करे, भगवान के गुणों का गान करे, भगवान के नामों का कीर्तन करे और उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए देहभाव से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान के चरण में समर्पित कर दे और उनके लीला गुणों को बारी बारी चिंतन करता हुआ, उनका ध्यान करता हुआ हर समय भगवान के नाम का जप करता रहे और कीर्तन करता रहे और सुनता रहे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण